हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जय माता सी। आज का दिन मेरा बहुत बहुत अच्छा गया है ना। कहते हैं ना, भगवान है साथ में तो सब कुछ है। बस थोड़ी सी टेंशन केशव की है, वो भी आ जाएगी। जिद मेरी है। अब क्या, सबको तो कुछ बोल नहीं सकते। अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में हमें सब कुछ देखना पड़ता है। आज एक बात पता है क्या हुई आपको? जैसे ही मैं स्टेटमेंट दे के आई ना, मुझे तो पता थे कि कोर्ट के आगे आजू बाजू में बहुत लोग थे। मैंने बहुत 2-4 जन को देखा भी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारे आदमी भी उनके पीछे पीछे थे। फिर मैं जैसे ही घर पहुंची, केशव के पापा आके बैठे और हम दोनों बैठे हुए थे, तो अचानक से एक फ़ोन आया और मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा कंटाला आता है क्योंकि मेरा फ़ोन नॉर्मली दोनों फ़ोन केशव के पापा के पास ही रहता है, क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, तो फ़ोन उनके पास ही रहता है। कोई फ़ोन आया, क्या नाम था, मेहुल पटेल। मुझे क्या बोलता है पता है आप लोग को? आपको आरिफ शेख चाहिए ना? आपने कहा ना आरिफ शेख चाहिए तो आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे। मैंने हाँ, तो बोलिए आप कहाँ से बोल रहे हो? तो मैं वसई से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़रा देखूँ क्या बोल रहा है। तो बोलता है कि मैं, आप आरिफ शेख चाहिए ना आपको? नहीं, हाँ। बोलता है जाओ उधर गोराई खाड़ी पे पहुँचो। मैंने गोराई खाड़ी पे मैं पहुँचूँ? बोलता है अच्छा। बोलता है वहाँ पहुँचो, वहाँ पान की टपरी पे बैठा है। बताओ, मजाक की भी एक हद होती है। केस का तारीख में वो कोर्ट नहीं आ सकता और पान की टपरी पे बैठेगा। फिर हम लोगों ने, मैं तो उस वक्त काम में थी, मैंने हाजिदा को मैसेज किया कि ज़रा देख। पहले मैंने अन्नू जी को अपने फ़ोन किया। मैंने अन्नू जी देखो ऐसी बकवास कर रहा है। तो अन्नू जी बोलती उस चूते को बोलो, 1 हफ्ता पहले का वीडियो डाला था, तब उस भड़वे को नहीं पता चला कि कहाँ बैठा है। और हम लोग ने टपरी पे बैठने का या घर में बैठने का 1 लाख रुपया देंगे उसको। हम लोग ने कहा था कि बाकायदा उसको पकड़ के लाओ पुलिस स्टेशन में ला के जमा करो। हमारी गाड़ी चुरा के लेके गए। फिर हम लोग किन्नर लोग उसको गिरा के मारेंगे भड़वे को, उसका लौड़ा काट के उसको हमारे में भर्ती करेंगे। फिर उसको हम सामने वाले को 1 लाख रुपया देंगे। और सामने वाला बोलता है हमको 1 लाख रुपया चाहिए। बोले क्या है ये बंदा? मैंने हाजिदा से पूछा तो हाजिदा बोली ये बंदा माँ उसी का है। वो क्या है ना, अभी भी आपको समझ नहीं पाया। उसको अभी भी लगता है कि आप पहले वाली विद्या देवी हो, है ना, ताव ताव में करने वाली हो। तो सोचा कि आप सोचो कि वहाँ खड़ा है तो वहाँ जाओ। देखो एक बात बताऊँ, विद्या देवी ना तब गई थी ना अब गई थी। मैं कभी भी किसी के ना घर तक जाती हूँ ना कहीं जाती हूँ, अपने घर में रहती हूँ। मैं सामने वाले को मौका देती हूँ कि एक बार मेरे घर तक आके दिखाओ, फिर मैं देखूँगी मुझे क्या करना है। और दूसरी बात, मैंने फिर उसको सामने से फ़ोन लगाया। मैंने बोला आपने आज की वीडियो नहीं देखी, अब मैं स्टेटमेंट दे के आ चुकी हूँ। उसने जो मेरे प्रदू के लिए गलत बोला है वो सीडी दे के आ चुकी हूँ। अब तो जज और पुलिस लेने वाले हैं ना डिसीजन, तो अब मैं क्या करूँगी उसको लेके? और आप उसको उधर लेके आओ। मेरी तुमको पहचान चुके हो, तुमको देखती हूँ मैं। तो उसने मुझे कम से कम दिन भर में 50 कॉल किए। बाद में मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया। मेरे वकील ने बोला कि उसको बोलो पुलिस स्टेशन में लेके आ, तेरे को मैं तुझे देता हूँ 1 लाख रुपया। ऐसा करूँगा ना, गिरा के मारूंगा साले। तुम लोग सब मिली भगत, पागल समझते हो औरत को? हाँ, हम लोग कोर्ट में गए बहुत, कोई हमारे से पैसा वैसा नहीं लिया गया भाई। जो है एक लेडीज़ के हिसाब से, लेडीज़ टू लेडीज़ ने सुना बात। उन्होंने कहा हम आगे डिसीजन लेते क्या करने का है। उन्होंने मुझे बस ये पूछा आपको क्या करना है, बस। आगे का बात तो मुझे बताना नहीं। मैं बोली ना, मेरा वकील बोला आपके मुंह में बात नहीं पसती है। ऊपर से मैं एकदम मस्त से टिप टॉप, आपने सुबह देखा ही था, एकदम अच्छे से तैयार व्यार हो गई थी। हाँ, मेरे वकील के लिए तो सलाह। वो तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था वहाँ पे जैसे कि मैं, कहते ना कोर्ट में, कोर्ट की कहते हैं ओपनिंग करने आई हूँ अदालत की। मुझे बोलते अरे आप हमारे कोर्ट में आए, अपने कदम रखे। मैंने बोला आप क्या, मैं इधर ओपनिंग करने आई हूँ? मुझे चाय कॉफ़ी पूछ रहे हैं। मैंने सर, कोर्ट में कौन चाय कॉफ़ी पीता है? मतलब जज चले गए थे, उनको जाना था ना, उनको तलुजा जेल में जाना था, उधर जा करने कुछ। तो उसके बाद फिर जब हमारे वकील साहब प्रशांत जी, चलो क्या लेंगे मैडम, चाय कॉफ़ी, आप पहली बार आई हैं। मैंने बोला एक बात बताओ, ऐसी जगह पे आके कौन चाय पानी पीता है? कोई चाय पानी पीता है? नथिंग। फिर उसके बाद मैंने अपने केशव के पापा को सब बताया, अन्नू जी को सब बताया। अन्नू जी बोली अब टेंशन मत लो, अब हम देखेंगे क्या करना है आगे। मैं ठीक है, आप आ गए ना घर पे लिया। बस फिर उसके बाद क्या था, मैं और मेरे केशव के पापा, ऐसे भी मैं कितना भी तैयार हूँ ना, मेरे केशव के पापा के सामने कुछ फ़ायदा ही नहीं तैयार होके। मेरा साड़ी एक से एक रोज़ का साड़ी पहनना कोई मतलब ही नहीं। वो साड़ी सिर्फ दोपहर तक ही टिकती है, बाद में मुझे वापस से मतलब वो मेरा जितना मैं अच्छे से सुबह मेहनत करके तैयार होती हूँ, वो सारा दोपहर में आके बिगाड़ देते हैं। वो ऐसे हैं। और आज उन्होंने इस खुशी में मुझे इतना सारा प्यार दिया। इतना सारा प्यार दिया और फिर सो गए। ये एक्चुअली ऐसी बातें पर्सनल शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें होती है ना, मेरा परिवार आप हो ना, तो कभी कभी कुछ खुशी होती है।
तो मेरे तो कोई यार दोस्त तो है नहीं, मैं कभी किसी को दोस्त बनाती नहीं हूँ। बस ऐसे ही बताए कि आज की खुशी, आज उस कुत्ते की खुशी हम दोनों ने बहुत अच्छी बनाई। मेरे केशव के पापा ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, वो तो मुझे रोज़ ही प्यार देते हैं। मैं उनसे एक ही शिकायत करती हूँ कि आप प्रेग्नेंट हूँ मैं, रात को रुको ना मेरे पास, कभी मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि रात भर आपको देखती रहो करूँ। तो उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि मुझे पता है वहाँ लड्डू है। उन्होंने मुझे क्या कहा मालूम है, रात कम पड़ती है ना रात मुझे तेरे लिए छोटी पड़ती है, दिन अच्छा है। तो मैंने बोला समझी नहीं, तो बोलते बस समझ भी मत। रात को मैं कैसा खा पी के सो जाता हूँ ना, दिन भर हम जागते हैं, मैं पूरा दिन तुझे देना चाहता हूँ मेरे लिए तू दिन में पूरी कम पड़ती है, तो रात क्या करेंगे, रात तो मेरे लिए बहुत कम पड़ती है तेरे लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे अच्छा लगता है वो ऐसी अच्छी मीठी मीठी बातें करते। पता है मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि मैं सोचती हूँ इतना क्यूट आदमी है, इतना प्यारा आदमी को कोई धोखा कैसे दे सकता है, ये बात सोचती हूँ। अगर मैंने केशव के पापा को कहा शायद आप शादी के पहले मुझसे मिल गए होते ना, तो अब तक मैं आपको 4-5 बच्चों का बाप बना देती, एक नहीं 4-5 केशव के पापा बना देती। कैसे कोई उनको इग्नोर कर सकता है। मुझे, मैं उनको बोलती हूँ ना आप कितने क्यूट हो ये हो, मुझे बोलते तू ही बोलती है, बाहर तो कोई बोलता नहीं। मैंने हाँ मतलब अभी तुमको बाहर सुनने को चाहिए क्या किसी से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे घर पे किन्नर आते हैं ना नाचने, वो तक उनको घूर घूर के देखते हैं। उन लोगों को केशव के पापा से प्यार हो जाता है। अभी पुष्पा पिक्चर के गाने पे उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था वो किन्नर ने पूरा उनको लपेट लपेट के डांस किया था। बोले मैं इतना गुस्सा आ गई, तो मुझे बोलता नहीं मुझे डांस करना है। हम पहले एक दोस्त हैं, मेरे केशव के पापा के साथ मैं दोस्त हूँ। वो मुझे हर बात मेरे सामने सबसे मस्ती बात करते हैं ना, अच्छा लगता है मुझे। मैं उनको ये जलती नहीं हूँ। हाँ एक चीज़ से जलती हूँ, मैं उनको एक बार बोलती हूँ ना प्रदू मैं किसी से नहीं जलती हूँ, बस एक ही इंसान से जलती हूँ, मतलब जो उनके साथ रहती है। मैं बोलती आप मुझे पूरा दिन देते हो, लेकिन जब वहाँ रात को जाते हो ना तो मेरी जान जलती है। पता नहीं क्यों जलती हूँ, मैं तो किसी से नहीं जलती हूँ। किन्नर लोग आपसे डांस करते हैं सब, तो ज़ोर से हंस के क्या बोलते वाले में तू मुझे प्यार करती है ना इसलिए मुझसे चलती है, तू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए तुझे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे पास बैठे हाथ लगाए। तो मैं वही सोची, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता तो किसी को कैसे बर्दाश्त हो गया, कैसे इतना प्यारा आदमी हाथ में नहीं रख पाया, कैसे इतना प्यार नहीं दे पाया कि ऐसे। आज हमारे इस रिश्ते को 3 साल होने आ गए हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा 17वां महीना चालू है अभी बच्चे का, क्योंकि मैं ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ लेकिन नहीं करवाना चाहती इसलिए। लेकिन तो भी हमारे दोनों में प्यार वैसी ही बरकरार है। हम रोज़ मिलते हैं लेकिन रोज़ नया, जैसे कि मैं रोज़ उनके सामने एक नई नवेली दुल्हन के जैसे तैयार रहती हूँ, और वो रोज़ मुझे उतना सारा प्यार करते हैं कि जैसे नई नई शादी हुई है। आज भी हमें हमारा प्यार कम लगता है तो मैं सोचती हूँ कैसे एक आपको मतलब वो इतने प्यारे ना, हमारे घर के बच्चे तक उनको याद करते हैं, जैसे नहीं आएंगे अंकल नहीं आए अंकल नहीं आए। वो छोटा सा लड्डू भी उनको रात को याद करता है पप्पा का है। मैं फ़ोन पे बात करूँगी ना, लड्डू तो फटा वो, पता नहीं वो बच्चे का, एक बात बताऊँ आपको, उस मेरा फ़ोन जाते पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है मम्मा है, मम्मा पप्पा। मतलब मेरे को बता रहे थे केशव बीच में कि वो उसको दवाखाना लेके गए थे चेक करने को, तो उसको बाइक पे बिठा दिया, वो इधर उधर भागता है ना, बहुत मस्ती करता है, तो वो मुझे नाम बोल रहा है मम्मा पप्पा मम्मा पप्पा, मतलब कि पापा मुझे बाइक पे बिठा। मैंने बोला क्या बोल रहा था प्रदू, वो बोलता अरे मैं उसको बाइक पे बिठाया था ना, तो वो तो ऐसे शिकायत कर रहा था। तो मेरी उसको पता कैसे चलता है मैं उसकी मम्मा हूँ। बोलता है ये तो मेरे भी समझ में नहीं आता, वो तुझे बरोबर तेरी आवाज़ सुनते तुझे मम्मा बोलता है ये है। तो मैं सोचती हूँ इतना प्यारा आदमी, चलो ये तो मेरे नसीब में अच्छी बात है, मेरे नसीब में है मेरा प्यार। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी की जगह होती ना तो ऐसा प्यार तो कभी जाने नहीं देती। अब तो फ़िलहाल तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन मैं तो कभी जाने भी ना दूँ, मैं तो इतना सारा प्यार देती हूँ मैं तो वो तो पता है दोपहर में सो जाते हैं ना तो मैं उनके बाजू में बैठ के देखती रहती हूँ। लेकिन वो एक ही आदत है, नींद में जाने के बाद पता नहीं वो किससे कुश्ती लड़ने लगते हैं। अगर उनके ऐसे हाथ रखो ना पेट पे तो ऐसे झटक देते हैं, बार बार हाथ उठा देते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं जैसे किसी को मतलब धमकी दे रहे कि हाथ मत लगा दूर रहे ऐसे। फिर मैं याद दिलाती हूँ प्रदू मैं हूँ क्या हुआ, तो आँख खोल के देखेंगे, फिर हाँ ठीक है सो जाओ ऐसा। लेकिन फिर नींद में जाएंगे फिर वही हरकत, तो फिर मैं थोड़ा दूर हट जाती हूँ, बच्चा है पेट में ना ऐसे। और आज तो पता है आपको किसी का फ़ोन आ रहा था, मैंने देखा, मैं भी सोची चलो आज बदला निकाल ही लूँ, मैं भी कट कर देती हूँ लेकिन नहीं, मेरी ऐसी आदत नहीं। मैंने बोला केशव के पापा को देखो फ़ोन आ रहा है उठो, 3 बार उठाने आई थी उठे नहीं, तो बोले रखना बाद में देखेंगे छोड़ दें ऐसा। लेकिन मैंने उनको नीचे बोला जब आए तो मैंने बोला प्रदू अगर मैं फ़ोन कट कर देती तो आप मुझ पर गुस्सा करते। बोलते उससे क्या होता। मैंने बोला अगर मैं फ़ोन उठा के बोल देती तो मेरे प्रदू मेरे पास है अभी फ़ोन मत करो तो हंस के बोलते उससे क्या होता।
उससे कुछ नहीं होता, समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्या है ना, हमारे माँ बाप ने ये चोरी चकारी नहीं सिखाई है। मैं किसी का फ़ोन, किसी का पर्स, ये सब हमारा चेक करना आदत ही नहीं है, क्योंकि ये गलत बात होती है। किसी का फ़ोन चेक करना, किसी के मैसेजेस चेक करना, क्योंकि मेरे सामने फ़ोन आता है, मैं ही फ़ोन देखती रहती हूँ उठा के किसका फ़ोन आया, लेकिन मैं चाहूँ तो बड़े आसानी से नंबर ले सकती हूँ लेकिन नहीं, ये सब गलत बात होती है, चोरी होती है। क्यों करना है? मेरे केशव पापा मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं ना, बस ये कोई उनकी बात ही नहीं है, बस ये खुशी जाहिर कर रही हूँ कि दैट्स इट मैन, बहुत अच्छे हैं और ध्यान तो मेरा रखते हैं। बस कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, या कुछ लोगों को प्यार करना नहीं आता। लेकिन क्या होता है मन में, प्यार तो था ही नहीं ना। मैं तो एक ही बात बोलूँगी, प्यार होता ना तो कभी चीज़ जाने नहीं देते। मन भटका हुआ था ना। क्या है मन में, इंसान की परख है ना यहाँ से होती है। किसी ने उनको यहाँ से लिया था, कुछ नहीं फ़ायदा, जान दो। बस ये है कि आज का दिन बहुत अच्छा गया। और एक और बात, ये जो चूतियागिरी करते हैं ना, मत किया करो, समझ रहे हो? क्योंकि जो लाख रुपया 2 लाख रुपए मैं देने की बात करती हूँ ना, वो बाकायदा मेरा वकील देगा तुम लोग को मिलके, मैं नहीं देने वाली हूँ केशव के पप्पा देंगे मिलके, समझ रहे हो? मेरे हाथ में सब नहीं रहता है। मेरा अकाउंट का पूरा बैल है, वो सब कुछ, मतलब किसको पैसा देना है, मतलब मेरे बिजनेस में केशव के पप्पा बीच में नहीं बोलते मैं क्या काम कर रही हूँ। लेकिन मैं किसी गाड़ी से भी जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, किसको कहाँ पैसा देना है, किसको क्या करना है, वो सारा कुछ वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि मेरा फ़ोन उनके पास पड़ा रहता है, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं रहता और सारे बैंक की इंक्वायरी वो देखते हैं कि मैंने किसको पैसा दिया, क्या दिया, कैसे दिया, ऐसा वो सारा ध्यान रखते हैं। मैं उनके सामने ही बैठ के काम करती हूँ, थोड़ी ना छुपा छुपी का खेले, मियाँ बीबी हैं। तो बस आज का दिन बहुत अच्छा गया और कुछ नहीं। और मेरी अन्नू जी है मेरे साथ। अब हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, क्या करेंगे वो सोचेंगे, आप लोगों को बताएंगे क्योंकि अब तो स्टेटमेंट हो चुका है ना। अब बाकी का काम मैं और अन्नू जी देख लेंगे कि हम लोग को अब किसी के साथ क्या करना है। जय माता दी।